नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बात की थी मानव रोग से जुड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी थी, जैसे कि विषाणु से जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जैसे आनुवांशिक रोग है, अन्य जो रोग थे वो फंगस यानी कवक से होने वाले रोग है। उन सभी के बारे में हमने वो थ्योरी कल वो डिस्कस कर ली थी। अभी हम हैं वो इसके आज का पार्ट है, वो जो क्वेश्चन का पार्ट है वो लाएंगे। इसमें है वो हम 150 से ज़्यादा 160 के आसपास है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट भी है वो 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए है वो क्वेश्चन वही लाए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार पूछा परीक्षा में, कम से कम पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है कि हम बात करने वाले हैं। वीडियो है वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो पर तो चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं? तो ये है प्लेग रोग, ये हैं वो तीनों प्रकार हैं। प्लेग जो कि चूहे से काटने से रोग मिलता है, चूहन संक्रमण से होता है प्लेग रोग। तो उसके का होता है गिल्टी न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक, ये रोग है वो 3 प्रकार के रोग है, वो प्लेग के ही प्रकार हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बीजीजी का टीका है वो तपेदिक रोग में दिया जाता है, क्योंकि मलेरिया में नहीं, कुष्ठ रोग में नहीं, न्यूमोनिया में नहीं दिया जाता। बीजीजी का टीका है वो तपेदिक में दिया जाता है, टिटनस और तपेदिक में देते हैं। और तो इसका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड है वो टाइफाइड रोग है वो किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड रोग है वो दूषित पानी के कारण फैलता है। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। टाइफाइड वायु प्रदूषण नहीं फैलता, कुपोषण से नहीं फैलता, ठीक है ना, दूषित पानी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि MDT का पूरा नाम क्या है? तो MDT की फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछी जाती है। MDT का फुल होता है फुल फॉर्म मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ये होता है MDT का फुल फॉर्म। इसके अलावा बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निद्रा रोग है वो क्या है, किससे निद्रा रोग फैलता है? तो पापा सोते हैं, आपने पापा ड्यूटी पर सोते हैं, हमने आपको ट्रिक बताया होगा आपको। तो ये है जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, निद्रा रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो इसके हमने बात कर ली थी, जल जनित है वो हेपेटाइटिस रोग है, और ये विषाणु यानी वायरस के कारण है वो हेपेटाइटिस रोग ही फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में दस्त की विकृति है वो किस रोग में होती है? तो दस्त की रोग है विकृति है वो पेचिस में होती है। पेचिस है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मानव शरीर में दस्त की विकृति है वो किस रोग से होती है? पेचिस के कारण। पेचिस है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो इसका ऑप्शन सही हो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलातंक किस रोग का अन्य नाम है, यानी जल का आतंक किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया है वो आपसे इंग्लिश में भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि एक पर्सन वो मतलब वो फियर फ्रॉम वाटर, एक व्यक्ति जो जिसको वाटर यानी पानी से बहुत डर लगता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया आपको इंग्लिश में भी आता है। और जल आतंक यानी जल का आतंक, जिससे जल का इसमें भय बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की विलिसिन दवा है वो किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी है? तो विलिसिन दवा है वो तपेदिक के उपचार के लिए उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग है वो किस प्रकार का रोग है। तो बात करें मलेरिया रोग की तो ये कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये मलेरिया रोग है वो हमने आपको कल भी बताया था कि मलेरिया वो एक मलेरिया मच्छर से फैलता है और मादा मच्छर से फैलता है, और मादा मच्छर का नाम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है। तो एक प्रोटोजोआ होता है, वो मच्छर होता है मादा एनाफिलीज। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है। तो पायरिया रोग के लक्षण है कि पायरिया रोग में है वो दांत मसूड़ों में रक्त का निकलना होता है, दांतों की जड़ों में घाव होता है। तो ये मुख्य रूप से पायरिया है वो दांतों में ही होता है। जैसे दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, दांतों की जड़ों से कमज़ोर, खून नहीं, मसूड़े से खून निकलता है। ये तो ऑप्शन इसके हैं। तो ऑप्शन है वो बी और सी हो जाएगा। खून की कमी नहीं जबकि खून का नहीं जमना, ये खून की कमी ये हीमोफीलिया होता है। खून नहीं जमना है वो हीमोफीलिया की कमी से होता है। वो पायरिया रोग है वो होता है मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव होना। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो इसकी बात हमने कर ली है, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार रोग है वो किसको प्रभावित करता है। तो कालाजार रोग है वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। यानी कि आपसे बहुत बार पूछते हैं कि कालाजार रोग है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कालाजार रोग के कारण है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बैक बोन है वो प्रभावित होती है, वो मुड़ जाती है। अगला है खसरा रोग फैलता है। तो खसरा रोग है वो वायु से फैलता है, वायु प्रदूषण से फैलता है खसरा रोग। अगला है टाइफाइड का रोग जनक जीवाणु है। तो टाइफाइड है वो उसका रोग जनक जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफोसा रोग होता है, वो टाइफाइड का रोग जीवाणु होता है। से ये भी पूछते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन है कि रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है। तो रोगी की लार से है वो गलसुआ रोग का प्रसार होता है। तो ऑप्शन आपका सही सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि डिप्थीरिया रोग है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो डिप्थीरिया रोग है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो होता है गला। गला है शरीर का वो आपका प्रभावित होता है डिप्थीरिया में, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम में है वो रोगी का है वो ऊपर का होंठ है वो बीच में से कट जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ऐसे इस रोग से पीड़ित लोग होते हैं जिनका होंठ बीच में से कटा हुआ होता है, तो उन्हें होता है पटाऊ सिंड्रोम, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का उपचार है वो किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए, पहले डबल स्टार लगा लीजिए। कोबाल्ट 60 है वो तरंगे होती हैं, उस तरंगों से है वो कैंसर का उपचार रेडियोथेरेपी जिसे बोलते हैं, रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर कोबाल्ट 60 के द्वारा है वो इसका उपचार होता है, रेडियोथेरेपी होती है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से है वो टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम है, वो दोनों रोग हो जाते हैं। तो पटाऊ सिंड्रोम में है वो रोगी का है वो बीच से होंठ कट जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो डी तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे। अगला है कि लुकेमिया रोग के किस रोग को कहा जाता है। तो लुकेमिया रोग है वो ब्लड कैंसर हो जाता है। जैसे हाल ही में है, आप अगर WWE के फैन हैं, जैसे मैं तो देखता था पहले, तो मैंने देखा था कि लुकेमिया रोग है वो इसको आप ऐसे याद रखते हैं, लुकेमिया रोमन रेंस है वो फाइट लड़ता है, उसको लुकेमिया रोग हुआ था। तो लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ था, वो 4 महीने में रिकवर हो गया था। और जैसे युवराज सिंह को है
उन्हें भी ये लुकीमिया ही था, ये ब्लड कैंसर ही था। मैं देसी क्रिकेटर ना, उन्हें लुकीमिया था, खून की उल्टी होती है उसमें, तो ब्लड कैंसर होता है लुकीमिया। अगला है, किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंड और डाल्टोनिज्म, यानी तीनों नाम है वो वर्णधानता का नाम है, कलर ब्लाइंड, ये तीनों एक ही नाम है। तो इसमें है वो लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं होती है, और यह अनुवांशिक रोग है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। और इसका वाहक होता है वो माता होती है, लेकिन माता है वो खुद इससे है पर इस रोग वो केवल वाहक होती है, लेकिन वह खुद जरूरी नहीं है कि वो खुद इस रोग के संक्रमित हो, तो रोग से संक्रमित नहीं होती है वो, लेकिन वो माता है वो वाहक होती है इस रोग की, और ये है अनुवांशिक रोग है, आप एक याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एंट अमीबा जिंजिवेलिस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंट अमीबा जिंजिवेलिस है वो पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, और पायरिया वो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है कि तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तपेदिक रोग का जीवाणु कौन सा हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इसका रोगजनक जीवाणु हो जाएगा। तो ये जीवाणु जनित रोग है तपेदिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग होता है, तो वह कौन सा रोग होता है? तो इसमें है वो पति है वो RH फैक्टर प्लस होता है, तथा पत्नी है वो RH फैक्टर माइनस से होने पर है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग फेटालिस रोग हो जाता है। तो इसके लिए है वो आपको इस रोग में ये होता है कि पहला बच्चा है वो आपका सही हो जाता है पैदा, लेकिन दूसरा बच्चा है वो आपका मरने की संभावना, मर ही जाता है। तो एक बेबी है वो सही पैदा होता है, दूसरा बेबी है वो मर जाता है। तो इसलिए है वो एक टीका लगाता है, वो जैसे सरकारी हॉस्पिटल में है वो डिलीवरी होने के 72 घंटे के अंदर अंदर है वो एक टीका लगाते हैं, DDT का टीका है, ऐसा कुछ टीका हाँ शायद DDT है, वो टीका लगाते हैं। तो वो टीका लगाने से है वो एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण है वो अगला बच्चा है वो स्वस्थ पैदा होता है। ये होता है कि पत्नी है ये RH फैक्टर की वजह से होता है कि पति RH प्लस होता है फैक्टर में, और पत्नी RH माइनस फैक्टर होने पर है वो ये रोग होता है। तो इसलिए वो हॉस्पिटल में है वो सरकारी हॉस्पिटल में वैसे फ्री में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गले में संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गलगंड रोग होता है, गोइटर होता है, घेंगा रोग है, वो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन सी आप ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है आपके, घेंगा रोग, गोइटर रोग और गलगंड रोग, ये तीनों रोग हैं वो आयोडीन की कमी से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 है कि मियादी या मोती जरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो इसे कहते हैं टाइफाइड रोग है, उससे मियादी रोग भी कहते हैं, गाँव में से मियादी रोग भी कहते हैं, मोती जरा भी कहते हैं। इसमें जो रोगी होता है उसके वो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और इसको बुखार रहता है, तो उसे कहते हैं टाइफाइड रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरम एवं टाइकोफाइनेटोन वंश के कवक रोग वो किस रोग के उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं दाद, यानी फंगस से संबंधित ये माइक्रोस्पोरम एंड टाइकोफाइटोन वंश के रोग जो कवक होते हैं वो दाद से होते हैं, यानी फंगस से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया नियंत्रण के लिए कौन सी उपयोगी मछली है? तो मलेरिया नियंत्रण के लिए है वो गेम्बूसिया मछली है, उससे मलेरिया वो नियंत्रित होता है। जैसे किसी को प्लेटलेट्स कम आती है तो क्या बताते हैं ना डॉक्टर कि आप बकरी का दूध पीजिए, उसी प्रकार है जिसको मलेरिया होता है उसके लिए गेम्बूसिया मछली है वो उसको मलेरिया नियंत्रण करने के लिए वो एक उपयोगी मछली है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस रोग है वो किस शरीर के किस अंगों पर प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस रोग है वो शरीर के लीवर यानी यकृत को है वो प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला है कि स्पिलिंग सिकनेस रोग किस रोग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निद्रा रोग को कहा जाता है।
ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और जैसे आपने ट्रिक पढ़ा होगा, पापा ड्यूटी पे सोते हैं, काम पे सोते हैं तो होते हैं, तो वो निद्रा रोग है, वो स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग। स्लीपिंग का मतलब होता है निद्रा रोग होता है, आप जानते ही होंगे। स्लीप मतलब सोना होता है, तो निद्रा रोग हो गया। और इसका ऑप्शन आ जाएगा डी सी उत्तर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि काली खांसी रोग है वो सामान्यतः होता है। तो काली खांसी है वो किन में होता है? तो काली खांसी है वो मुख्यतः बच्चों में होता है, ये रोग बेबी में होता है काली खांसी रोग। तो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अगला कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छोटी माता रोग फैलता है। छोटी माता रोग है वो वायरस से फैलता है, यानी विषाणु से ये छोटी माता रोग फैलता है। इसमें शरीर पे दाने दाने रहते हैं, जैसे बहुत महीन दाने रहते हैं, जैसे गांव में ओरी भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना ओरी हो गई है इनको, तो बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं इसमें शरीर पे। छोटी माता, बड़ी माता, ये सब होते हैं वो विषाणु जनित रोग होते हैं। बड़ी माता में है वो शरीर पे बहुत सारे धब्बे बन जाते हैं, बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक धब्बे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है? तो श्वेत फुफ्फुस रोग है वो पीड़कनाशक कारखाने कर्मियों में पाया जाता है, यानी जो लोग हैं वो कारखानों में काम करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, उनमें है वो जो फुफ्फुस ये होती हैं, यानी जो फेफड़े होते हैं उससे संबंधित रोग हो जाते हैं। तो वो ऑप्शन में जो उत्तर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? तो उससे कहते हैं सलीपद, हाथी पाँव में, फील पाँव में, इन सब ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो इन सभी में है वो मनुष्य के पैरों में है वो सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग है वो रेट्रोवायरल यानी या पश विषाणु समूह में आता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा HIV रोग होता है, जो कि रेट्रोवायरल रोग होता है। यो एक यौन संक्रमण रोग होता है। आपसे बहुत बार ये भी पूछते हैं कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HIV का फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। HIV फुल फॉर्म होता है ये HIV वो तो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एक वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है कि दमा रोग है वो प्रभावित कारक है। दमा रोग में वो किसको प्रभावित होता है? तो दमा में है वो फेफड़ों में है वो फेफड़े से प्रभावित करने वाला रोग है। जी को दम उठता है ना, तो इसको सांस कम आता है, सांस फूल जाती है, तो इसे दमा रोग कहते हैं। तो दमा रोग में है वो फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंजापन रोग कारक कवक है। तो ये है टीनिया कैपेटिस है, और वो एक होता है, ये है एक फंगस रोग यानी कवक रोग है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टीनिया कैपेटिस। एक जो कवक होता है, फंगस होता है, उसी वजह से वो गंजापन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि गलसुआ रोग फैलता है। तो गलसुआ रोग है वो वायरस या विषाणु से फैलता है। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR का टीका है वो मिजल्स यानी खसरा में, या मम्पस, इसे गलसुआ भी कहते हैं, रूबेला, ये तीनों रोग हैं उनमें है वो MMR का टीका दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आँखों के किस रोग को है वो ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आँखों के है वो वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंड को ठीक नहीं कर सकते हमने पहले बताया था कि कलर ब्लाइंड है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि कलर ब्लाइंड है वो माता पिता के द्वारा ही दिया जाता रोग, अनुवांशिक रोग है, जो माता पिता के द्वारा ही दिया जाता है। अनुवांशिक रोग को हम ठीक नहीं कर सकते। जो कलर ब्लाइंड है, जिसमें लाल और हरे रंग के बीच में जो व्यक्ति है वो प्रभावित अंतर नहीं पता कर पाता है। तो कलर ब्लाइंड एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को सही नहीं कर सकते। बाकी मायोपिया, मोतियाबिंद और इनमें है वो लेंस लगा के कुछ भी करके है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्णधनता है उसमें कलर ब्लाइंड में व्यक्ति को सही नहीं कर सकते आँखों में। जैसे बहुत से बच्चों में जो बिना नौकरी के वंचित रहते हैं नौकरी के, कलर ब्लाइंड बहुत से बच्चों को होता है। तो आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक अनुवांशिक रोग है?
तो अनुवांशिक रोग जो है वो हैजा नहीं है, हैजा है वो पानी से फैलता है, और मोतियाबिंद है वो भी नहीं है, आँखों से मतलब फाइलेरिया ये भी नहीं है। हीमोफीलिया रोग है वो एक अनुवांशिक रोग है जिसे रॉयल बीमारी भी कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि यह महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले देखा गया था अर्थव्यवस्था में, और उसे रॉयल बीमारी भी कहते हैं इस वजह से। और हीमोफीलिया में है वो व्यक्ति जो इसमें वाहक माता होती है और इसमें व्यक्ति का खून है उसका थक्का नहीं बनता है जल्दी, तो ये हीमोफीलिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग है। तो टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड एक बैक्टीरिया अर्थात एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो आपसे जीवाणुजनक रोग भी पूछ सकते हैं कि इसका वाहक है वो कौन सा जीवाणु होता है, तो वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ये है निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग के निदान के लिए औषधि है। तो पायरिया रोग है वो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेने से हो जाता है। पायरिया रोग जैसे मसूड़ों में खून आना ये होता है पायरिया रोग। तो मसूड़ों में विटामिन सी है वो खट्टे फलों से संबंधित है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। तो एस्कोर्बिक अम्ल है वो विटामिन सी ही है, और पायरिया रोग है वो खट्टे विटामिन सी की कमी से ही होता है। आपने पढ़ा होगा, पहले हमने बताया भी है बहुत से विटामिन वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो वो है ट्रिपेनोसोमा ब्रोकेई, जो निद्रा रोग का एक रोगजनक एक प्रोटोजोआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि मस्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाती है, तो वो आती है एलर्जी रोग हो जाता है। मस्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से एलर्जी बनती है। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं? तो महिलाएं हैं वो हीमोफीलिया में रोग का काम करती हैं, और वर्णाधनता है उसमें भी करती है। तो आपका ऑप्शन है ए और सी दोनों हो जाएगा। तो ये जो अनुवांशिक रोग है, मलेरिया रोग है वो मच्छर देता है, प्रोटोजोआ रोग होता है, और जो ए और सी है वो दोनों हो जाएंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि 50 है कि लॉग जो किस रोग का नाम होता है? तो लॉग जो रोग है वो है टिटनस रोग का नाम, अन्य नाम है वो जाना जाता है लॉग जो रोग से टिटनस नाम को जानते हैं। आपका ऑप्शन सही वो हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले का अगर आपने वो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपने अपने वो ट्रिक के साथ समझाया है, तो आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपका लिंक आपको, या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, तो वो भी देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा हम हैं वो इस सीरीज़ को वो कंटिन्यू रखेंगे। इसमें है वो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो भी इसी पे होगा, तो वो भी आपको वीडियो के अंत में है वो कहीं पे यहाँ मिल जाएगा देखने में। तो पार्ट 2 है वो भी देखिएगा, पार्ट 3 भी देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो अगर ध्यान से देख लिया है तो मानव रोग से संबंधित है वो क्वेश्चन बाहर जाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आज तक क्वेश्चन बने हैं जितने भी एग्जामों में, यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं। हमने पहले भी इस PDF को पढ़ाया था तो वहाँ से अच्छा पॉजिटिव रिव्यू मिला था। इस PDF को है वो हमने अपडेट करके बनाया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर बनने की संभावना नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह PDF है वो तीनों जो लगभग हम 150 क्वेश्चन पढ़ाएंगे उनका एक ही वीडियो बनाकर डाल देंगे हम, और थ्योरी का और PDF का, थ्योरी और क्वेश्चन का सबका एक PDF बना देंगे लगभग है। तो वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया है अभी तक ज्वाइन हमारा टेलीग्राम तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपने कोचिंग। मिलते हैं
अगले वीडियो में। धन्यवाद।